समाज के लोग SC/ST एक्ट की रक्षा के लिए शहीद हुए। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, भारत बंद किया। मेरे ऊपर खुद 10 राज्यों में 25 मुकदमे दर्ज है। आज भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैं जमानत पर हूं। पूरा गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर हाईवे जाम कर दिया था हमने। SC/ST एक्ट की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी है हमारे समाज के मासूम मासूम बच्चों ने, कुर्बानियां दी है। वो करने वाला जस्टिस यूयू ललित ही था, ये ध्यान रहे। और अब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है ना गरीबों को, उसको समाप्त करने वाला भी जस्टिस यूयू ललित ही है। आपको पता है आरक्षण समाप्त करने वाला, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने वाला कौन जस्टिस था? वो भी जस्टिस यूयू ललित ही था। ये RSS का प्रचारक है, सबूत है मेरे पास। ये कई हाईकोर्ट में जस्टिस भी रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं, RSS के प्रचारक रहे हैं, कट्टर प्रचारक रहे हैं, दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। मैंने कहा था पहले भी, जस्टिस यूयू ललित, आपके रिटायर होने के बाद आपके घर के दरवाजे पर आऊंगा और आपका दरवाजा खड़खड़ाऊंगा। जैसे ही आप बाहर आओगे ना, आपको दे लफड़ आपका चेहरा सुझा दूंगा। ये कहा था मैंने कई साल पहले, और वायरल हुआ था मेरा बयान, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, और सरेआम इनके पुतले भी फूंके थे, इनके फोटो भी जलाए थे हमने। लेकिन फिर भी देश की जनता की आंखें नहीं खुल रही है। जब सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम तब जागेंगे क्या? जागना आज ही होगा। जब आप एक बात बताइए, देश के कानून में, देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है वो खुद में खुद कानून बन जाएगी। जब आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जब संविधान समाप्त किया जा रहा है, तरह तरह की गलत, फर्जी, झूठी जजमेंट सुनाई जा रही है, तो ये कानून ही तो बन रहे हैं, ये संविधान ही तो बदला जा रहा है। ऐसे बदला जा रहा है संविधान, ध्यान रखना। जब भी कोई गलत जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, विरोध करने के लिए हम तैयार खड़े हैं, हमारे साथ आपको भी खड़े होना होगा। तब जाकर के इस संविधान की रक्षा हो सकती है। और भारत के संसद भवन को छेड़ने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है, फिर भी उसने छेड़ा। अशोक स्तंभ का पता है आपको, मालूम होगा, अशोक स्तंभ का जो स्वरूप है उसको बदल दिया। अरे वो राष्ट्र चिन्ह है, अपनी एक गरिमा है, इसका अपना एक एक्ट है, इसका अपना एक कानून है, लेकिन सब कुछ ताक पर रखते हुए, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, जब रोजगार मांगा ना लोगों ने, तब उन्होंने बोला पकोड़े बेचो। रोजगार का जिसको मतलब नहीं पता, जिसको शिक्षा का मतलब नहीं पता, आज उन्होंने पूरा देश आंखें फाड़कर देखता रहा और उन्होंने देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को ही बदल डाला। हुआ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अब भारत का संसद भवन, ठीक है, आपने अगर कानून पास करके, आपने मीटिंग बुला के, आपने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके अगर आपने नई संसद भवन का निर्माण कर भी दिया, तो सुन ले नरेंद्र मोदी, कान खोल करके, तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, हमारे बाप की चलेगी। सुन ले अमित शाह, कान खोल करके, इस संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि देश के कण कण में डॉक्टर अंबेडकर हैं, हमारे दिल में डॉक्टर अंबेडकर है, देश के कण कण में डॉक्टर अंबेडकर है, और देश का लोकतंत्र स्थापित करने वाले भी डॉक्टर अंबेडकर है। देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर है। इस देश का कानून, इस देश की सरकार, इस देश की अदालतें, इस देश की जनता संविधान से चलती है। तो इस देश का संसद भवन भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चलेगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा है, भारत रत्न है, तो सबसे पहला स्थान आता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार।
ये कान खोल करके सुन ले, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। अगर प्यार से प्रेम से अगर आपने इस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन के नाम से नहीं रखा तो हम अपने दम पर लिखवाना जानते हैं।